ये कहानी है उस एक मैच की जिस मैच में एबी का तूफान आया था और उस तूफान में उड़ा था राजस्थान का रजवाड़ा। ये कहानी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान के रजवाड़ों की। दिन था 17 अक्टूबर 2020। दुबई का ये क्रिकेट स्टेडियम शाम के 3 बजे आईपीएल इतिहास की दो सबसे बेहतरीन टीम विश्व के कुछ बेहतरीन प्लेयर्स के साथ अब एक दूसरे के आमने सामने थी। एक और बेंजामिन पेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज थे, तो वहीं दूसरी ओर डायनामाइट डेंजरस डिविलियर्स, किंग कोहली और चतुर चहल जैसे करामाती प्लेयर्स थे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं टीआरटी का एक और नया एपिसोड। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर थे। टॉस राजस्थान के पक्ष में गया। स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की तरफ से बैटिंग करने आते हैं स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा। राजस्थान की शुरुआत काफी धीमी हुई। राजस्थान ने अपने शुरुआती 2 ओवर में महज 5 रन बनाए, पर ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली। उथप्पा ने अगले ही ओवर में सुंदर को 4 चौके जड़ दिए। राजस्थान की गाड़ियां पटरी पर वापस आ चुकी थी। राजस्थान का स्कोर 5 ओवर के बाद 47 तक जा चुका था। तभी आरसीबी को पहला विकेट दिलवाया क्रिस मॉरिस ने बेन स्टोक्स को 15 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। अब रॉबिन का साथ निभाने आते हैं संजू सैमसन। रॉबिन और संजू ने मिलकर राजस्थान का रन रेट गिरने नहीं दिया, पर रन रेट बढ़ाने के प्रयास में दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट फेंक दिया। चहल ने इन दोनों को एक ही ओवर में आउट किया। बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद राजस्थान अब संकट में आ चुकी थी, परंतु स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर ने राजस्थान को संकट से निकालने का भरपूर प्रयास किया और 10 ओवर तक अपनी टीम को 80 के पार पहुंचा दिया। ऐसे में अब चुनौती थी राजस्थान के रजवाड़ों को एक असाधारण से लक्ष्य की। राजस्थान अपने इस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कड़े प्रयास कर रहा था, परंतु आरसीबी की ये गेंदबाज राजस्थान के पैर पकड़ के बैठ चुके थे। अगले 5 ओवर का खेल अभी बाकी था। राजस्थान के खाते में महज 119 रन थे। अब ऐसे में शुरू होती है पहली पारी के आखिरी 30 गेंदों की ये जंग। 16वें ओवर की पहली बॉल पर स्मिथ ने एक बड़ा प्रहार कर अपने इरादों को जाहिर कर दिया, परंतु क्रिस मॉरिस ने बेखौफ बटलर को आउट कर रजवाड़ों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब खेल 19वें ओवर तक पहुंच चुका था। 19वें ओवर में स्मिथ ने 3 चौके लगाकर अपना 50 पूरा किया। आखिरी कुछ गेंदों में तेवतिया ने अपने तेवर दिखाए। स्मिथ और तेवतिया के प्रयास से राजस्थान अब 19 ओवर तक 173 तक जा पहुंचा था। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी बाकी था, परंतु मॉरिस की मार अभी भी रजवाड़ों पर जारी थी। आखिरी ओवर में राजस्थान महज 4 रन बना पाती है और अपने 2 बड़े विकेट खो देती है। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और रजवाड़ों के हाथ में 177 रन थे। अब आरसीबी के सामने 120 गेंदों में 178 रन का टारगेट था। आरसीबी के सामने ये लक्ष्य आसान तो नहीं था, परंतु असंभव भी नहीं था। इस लक्ष्य को साधने के लिए आरसीबी की ओर से ओपनिंग करने आते हैं एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल पहले 2 ओवर तक एक धीमी शुरुआत करते हैं, परंतु फिंच ने अगले ही ओवर में जोफ्रा पर कुछ कड़े प्रहार किए, लेकिन अगले ओवर में श्रेयस गोपाल ने फिंच को चलता किया। इस रन चेज में आरसीबी के बल्लेबाज 6 ओवर में मात्र 47 रन बना पाते हैं। राजस्थान के रजवाड़े किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ आरसीबी के बेखौफ बल्लेबाज राजस्थान के सामने खामोश नजर आ रहे थे। विराट और देवदत्त 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों के इस खेल से ये मैच आरसीबी के लिए और मुश्किल बनता जा रहा था। रिक्वायर रन रेट अब धीरे धीरे 10 के पार पहुंच चुका था और इसी दबाव में पडिक्कल ने अपना विकेट गंवाया और मैच के 14वें ओवर में किंग विराट ने कार्तिक को अपना विकेट त्याग दिया। आरसीबी की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। आरसीबी की हालात गंभीर से गंभीर होते जा रही थी। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही मौसम, कुछ ऐसे ही माहौल में अब एंट्री होती है द डेंजरस डिविलियर्स की। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में महज 114 रन थे। आरसीबी अपने 3 बड़े विकेट खो चुका था। ये मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था, परंतु आरसीबी को इस बात का एहसास था जब तक मैदान में अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है तब तक यह मैच आरसीबी का ही है। पारी की 16वें और 17वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने अपने खेलने के अंदाज को बदला और जोफ्रा और नाथगढ़ के ओवर में 19 रन कूट दिए। अगले 3 ओवर का खेल अभी बाकी था और यहाँ से 45 रनों की आवश्यकता थी, परंतु कार्तिक के किफायती गेंदबाजी के
के बदौलत आरसीबी की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी था। आरसीबी को 35 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे डेंजरस डिविलियर्स। स्टीव ने 19वां ओवर के लिए उनादकट को चुना और 19वें ओवर का इंतजार कर रहे डेंजरस डिविलियर्स ने शुरुआती 3 गेंदों में 3 बड़े छक्के लगाकर उनादकट की इस ओवर में 25 रन बटोर डाले। राजस्थान के हाथ में अब निराशा थी, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी थी, क्योंकि राजस्थान के पास अब जोफ्रा जैसे दिग्गज गेंदबाज था। आखिरी ओवर में अब 11 रनों की जरूरत थी। तब गुरकीरत सिंह मान स्ट्राइक पर थे। मान ने स्ट्राइक बदलकर एबी को स्ट्राइक पर लाया। एबी ने तीसरी बॉल पर 2 रन लिया और चौथी बॉल पर छक्के के साथ एबी ने इस मैच को अंजाम तक पहुंचाया। यह मैच अब आरसीबी जीत चुकी थी। इस दिन अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ने महज 22 गेंद पर 55 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस प्रकार के स्टोरी के लिए TRT को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए।